उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के चुनाव संपन्न। लगातार निर्विरोध तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए शरद पवार और शाखा मंत्री के रूप में चुने गए दीपक चौधरी। इसके साथ ही पूरी कार्यकारिणी का हुआ गठन। चुनाव संपन्न होने के बाद शाखा मंत्री दीपक चौधरी ने बताया, मैं अपने संगठन के हर सुख दुख में साथ खड़ा हूं। यूनियन के साथियों के साथ जो भी दिक्कत परेशानी होगी मैं उनके साथ खड़ा हूं। इसके साथ साथ दीपक चौधरी ने बताया, हमें विभाग से कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है, जिसमें से मुख्य तौर पर हमारा अभी तक 3 महीने का वेतन भी नहीं मिला है। कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर शरद पवार, मंत्री दीपक चौधरी, उपाध्याय शेरपाल सिंह, संयुक्त मंत्री सत्येंद्र सिंह, संगठन मंत्री दीपक शर्मा, कोषाध्यक्ष शिवम कौशिक एवं सभी कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। ट्रिप पूरी करनी है, अधिकारियों को अपनी ड्यूटी करनी है, अपनी घड़ी के हिसाब से अपना टाइम देखना है, 1 लाख रुपए तनख्वाह लेनी है, कर्मचारी कहीं भी जाए अपने घर चले जाना। कितनी बार भीड़ में होता है कि यहाँ पे भीड़ को जब गाड़ी नहीं मिलती है, 500 यात्री इकट्ठे हो जाते हैं, गाड़ी एक नहीं मिलती, यात्री हमारे ड्राइवर कंडक्टर के पीछे डंडा लेके भागते हैं, तो हमारे अधिकारी सबके सब घर भाग जाते हैं। और जब यहाँ खाली रहता है, सवारी नहीं होती है, तब हमारे ड्राइवर कंडक्टरों को बोल देंगे कि आप यात्री नहीं बिठा रहे हो। तो ये हमारे कुछ बिंदु हैं। इसके अलावा छोटे मोटे जो जनता से रिलेटेड है, जो हमारे कर्मचारियों से रिलेटेड है, जैसे कई बार किसी रूट पे सवारी नहीं है, अधिकारी क्या करते हैं, ड्राइवर कंडक्टरों की कटौती करना शुरू कर देते हैं। ये होगी इनके सचिवालय में होगी या इनके संसद में होगी, यहाँ धरातल पे तो डबल इंजन की सरकार नहीं है। कम बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, यूनियन ने मुझे जिम्मेदारी है, मेरे सभी साथियों ने, मेरे डिपो के सभी कर्मचारी साथियों ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मेरे ऊपर विश्वास जताया है। और इसी विश्वास को मैं इतना भी वादा करता हूं कि मैं अपने इस विश्वास पर पूरा खरा उतरूंगा। और इस सबसे जो हमारा मुख्य बिंदु है, हमारा तनख्वाह का, तनख्वाह में हम डिपो स्तर से, क्षेत्र स्तर से और प्रांत स्तर से, हम सभी स्तर से अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, अपनी पत्राचार कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर हम उग्र आंदोलन करेंगे। विभाग का परिचालक हमें बरकरार 14 साल हो गए मेहनत करते हुए, 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं आ पाती। पुरानी गाड़ियां मिली हुई हैं, यात्री बैठना पसंद नहीं कर रहे, प्राइवेट डग्गा मार इतने चला दिए इन्होंने, 500 रुपये में वे यात्रा कर रहे। इस चीज का हम कहीं भी विरोध नहीं कर सकते। हमारी बसों में यात्री बैठना ही पसंद नहीं कर रहे, पुरानी गाड़ी करते हैं। हमारी गाड़ी में दिक्कत हो रही है, वो और रूट पे कोई गाड़ी में कमी होगी, रात को कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता, हम अपने अध्यक्ष मंत्री को ही फोन करते हैं कि हमारी गाड़ी में ऐसे दिक्कत होगी, क्या करना है। फिर उसके बाद सुबह 8-9 बजे के करीब डिसीजन लगता है। जी सभी को हमारा नमस्कार जी। मेरा नाम दीपक चौधरी है। आज हमारे हरिद्वार शाखा में उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के वार्षिक चुनाव संपन्न हुए हैं। आज के हमारे चुनाव का जो मुख्य विषय थे, जो भी हम आगे आने वाले समय में अपने निगम के और अपने प्रशासन की सहयोग मांग भी करेंगे, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ने पर हम उचित अपना प्रदर्शन भी करेंगे, अपना विरोध भी जताएंगे। हमारे विषय मुख्यतः यह है कि हमारे कर्मचारियों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला है। अल्प जो वेतन भोगी हमारे कर्मचारी है, 3 माह से वेतन न मिलने के कारण अपना जीवन यापन करना भी बहुत मुश्किल है। और इसमें कोई मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, ये आदमी अपने खुद से भी समझ सकता है। अगर किसी को 3 माह से वेतन नहीं मिलेगा तो वो अपना घर कैसे चलाएगा। और ये हमारे विभाग के लिए, हमारी सरकार के लिए बहुत ही निंदनीय, बहुत ही मतलब तुच्छ विषय है। क्या हम अपने कर्मचारियों को आप एक बेसिक सा वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं, जो एक जनता से रिलेटेड है, जनता से संबंधित है। उसमें हमारा है कि हमारे यहाँ बसों का जो फ्लीट है बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। डिस्टर्ब का मतलब ये है कि आप ये कहेंगे, कोई आपको बताएगा कि फ्लीट बहुत कम है, बसों की संख्या बहुत कम है, लेकिन अगर हम अंदर से जब देखते हैं, असल में फ्लीट कम नहीं है, बहुत ज्यादा मिसमैनेज्ड है। मिसमैनेज्ड का मतलब यह है कि जिस रूट पे हमारे को 10 बसों की संख्या जरूरत है, वहां पे 2 बसें हैं, जहाँ पे 2 की जरूरत है वहां पे 20 दे रखी है। अच्छा, कुछ बसें बेवजह रोड पे डाली हुई है, बेवजह, हाँ, उनका कोई, उनमें यात्री नहीं बैठते हैं, उनकी अच्छी इनकम नहीं आती है, बस वो सरकार को दिखाने के लिए, अपनी ट्रिप काउंटिंग पूरी करने के लिए रूट पे उनको डाल के खाली दौड़ रही है बसें।
और कितनी बार ऐसा होता है, जैसे कि आप लोग देखते भी रहते हैं, अधिकतर मीडिया वाले आके देखते भी हैं। अब 3 महीना हमारा यात्रा का सीजन चलता है। कोई भी यात्रा सीजन में कोई भी त्योहार आता है, शनिवार रविवार में हरिद्वार बस अड्डे पर इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती है।